ये एक ऐसी प्रेम कहानी है जो समाज की सीमाओं और पूर्वाग्रहों को तोड़ते हुए सच्चे प्यार की गहराई को दिखाती है। रेखा एक रेड लाइट एरिया में रहने वाली लड़की थी, जिसे हालात ने इस पेशे में धकेल दिया था। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन समाज ने उन्हें कुचल दिया था। उसकी जिंदगी में प्यार के लिए कोई जगह नहीं थी, जब तक कि एक रात वह अर्जुन से नहीं मिली। अर्जुन एक लेखक था जो इंसानी जज्बातों को समझने और लिखने में यकीन रखता था। एक रिसर्च के सिलसिले में वह उस गली में आया जहां रेखा रहती थी। उसकी आंखों में रेखा के लिए न थी न वासना, बस एक अपनापन था जो रेखा के लिए नया एहसास था। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत होने लगी। अर्जुन ने रेखा से उसकी पसंद, उसके बचपन, उसके अधूरे सपनों के बारे में पूछा। रेखा के लिए यह सब नया था। कोई था जो उसे इंसान समझ रहा था, सिर्फ एक जिस्म नहीं। रेखा को अर्जुन से प्यार हो गया, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि अर्जुन भी उससे प्यार करता है या नहीं। एक दिन उसने अर्जुन से पूछा, अगर मैं इस गली की लड़की ना होती, तो क्या तुम मुझसे शादी करते? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, प्यार जगह और हालात देखकर नहीं किया जाता रेखा। अगर तुम तैयार हो, तो हम मिलकर एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। रेखा ने पहली बार महसूस किया कि वह भी प्यार के काबिल थी। उसने अर्जुन का हाथ थामा और अपने अतीत को पीछे छोड़ने का फैसला किया। अर्जुन उसे उस दुनिया से निकाल ले गया जहां उसकी पहचान सिर्फ एक पेशे तक सीमित थी। प्यार की कोई कीमत नहीं होती, बस हिम्मत चाहिए उसे अपनाने की। रेखा ने पहली बार अपनी जिंदगी को अपने हाथों में लिया था। अर्जुन उसे अपने छोटे से घर में ले आया, जहां वह अकेला रहता था। यह घर बड़ा नहीं था, लेकिन इसमें सम्मान, अपनापन और सुकून था। वो सब जो रेखा ने कभी महसूस नहीं किया था। शुरुआती दिनों में रेखा को खुद पर विश्वास नहीं था। वह बार बार अर्जुन से पूछती, क्या मैं इस नई जिंदगी के लायक हूँ? अर्जुन हर बार मुस्कुराकर कहता, सिर्फ लायक ही नहीं, तुम इस जिंदगी को जीने की हकदार हो। अर्जुन ने उसे पढ़ने और कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित किया। रेखा ने धीरे धीरे अपनी पढ़ाई पूरी करनी शुरू कर दी। वह सिलाई और कढ़ाई भी सीखने लगी, ताकि खुद के पैरों पर खड़ी हो सके। लेकिन समाज इतनी जल्दी उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन जब रेखा किराने की दुकान पर सामान लेने गई, तो कुछ औरतों ने उसे पहचान लिया। उन्होंने कानाफूसी शुरू कर दी, ये वही है जो उस गली से आई है। पता नहीं अर्जुन कैसे इसे अपने घर ले आया। रेखा का सिर शर्म से झुक गया। वह बिना सामान लिए घर लौट आई। जब अर्जुन ने कारण पूछा, तो उसकी आंखों में आंसू थे। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे नई रेखा के रूप में देखें, लेकिन वे मेरे अतीत को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। अर्जुन ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, लोगों की बातें तुम्हारी पहचान तय नहीं कर सकती रेखा। तुम अपने कर्मों से खुद को साबित करोगी, और एक दिन यही लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। रेखा ने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उसने एक छोटा सा बुटीक खोलने का फैसला किया, जिसमें अर्जुन ने उसकी पूरी मदद की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी कढ़ाई किए हुए कपड़े लोगों को पसंद आने लगे, और उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। समय के साथ लोगों की सोच भी बदलने लगी। जो औरतें पहले उसके अतीत पर फप्तियां कसती थीं, वही अब उसकी दुकान पर ग्राहक बनकर आने लगीं। एक दिन वही किराने वाली महिला आई और संकोच से बोली, बहू, तुम्हारे हाथ की कढ़ाई बहुत सुंदर है। एक साड़ी तैयार कर सकती हो। रेखा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे। उसने सिर हिलाकर कहा, हल्कुल। अर्जुन ने देखा कि रेखा अब सच में अपने अतीत से निकल चुकी थी। एक दिन जब रेखा दुकान बंद कर रही थी, अर्जुन ने उसकी मांग में सिंदूर भरते हुए कहा, अब लोग तुम्हें तुम्हारे अतीत से नहीं, बल्कि तुम्हारी मेहनत और हमारे प्यार से पहचानेंगे। रेखा मुस्कुराई, क्योंकि उसे पता था कि वह अब सिर्फ अर्जुन की प्रेमिका नहीं, बल्कि उसकी पत्नी और एक आत्मनिर्भर महिला बन चुकी थी। सच्चा प्यार हमें सिर्फ अपनाता ही नहीं, बल्कि हमें नई पहचान भी देता है। रेखा की जिंदगी अब स्थिर हो चुकी थी, लेकिन उसके मन में अभी भी एक सपना था, उन लड़कियों के लिए कुछ करने का जो उसी दर्द और अंधेरे से गुजर रही थीं, जिससे वह खुद निकली थी। एक दिन अर्जुन ने रेखा से पूछा, अब जब तुम्हारा बुटीक अच्छा चल रहा है, क्या कोई और ख्वाहिश बाकी है? रेखा ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ अर्जुन, मैं उन लड़कियों के लिए कुछ करना चाहती हूँ जो अभी भी उसी गली में कैद हैं। मैं चाहती हूँ कि उन्हें भी मौका मिले अपनी जिंदगी को फिर से संवारने का। अर्जुन ने उसकी आंखों में चमक देखी
और बिना किसी सवाल के उसका साथ देने का फैसला किया। उम्मीद की किरण ने अपने बुटीक का विस्तार किया और वहां सिलाई, कढ़ाई और हस्तशिल्प की ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया। उसने उन लड़कियों तक पहुंचने की कोशिश की जो मजबूरी में उसी दलदल में थीं जहां कभी वह खुद थी। शुरुआत में कई लड़कियों को भरोसा नहीं हुआ। वे डरती थी समाज से, दलालों से, अपने अतीत से। लेकिन रेखा जानती थी कि बदलाव धीरे धीरे आएगा। उसने धैर्य रखा। पहली लड़की जो उसके पास आई उसका नाम नेहा था। उसकी कहानी रेखा से अलग नहीं थी। गरीबी, धोखा और मजबूरी। नेहा ने धीरे धीरे सिलाई का काम सीखा और फिर बुटीक में काम करने लगी। उसके बाद और भी लड़कियां आईं। धीरे धीरे रेखा का बुटीक सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी की राह बन गया। अखबारों में उसकी कहानी छपने लगी। समाज के वही लोग जो कभी उसकी आलोचना करते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन जब रेखा अपने बुटीक में बैठी थी, एक बुजुर्ग महिला आई। वह कांपते हाथों से रेखा के सामने खड़ी हो गई। रेखा ने ध्यान से देखा। वह उसकी माँ थी, जिसने सालों पहले समाज के डर से उसे घर से निकाल दिया था। रेखा के दिल में पुराना दर्द जागा, लेकिन अगले ही पल उसने माँ के हाथ पकड़ लिए। माँ की आंखों में आंसू। मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तुझे समझा नहीं। रेखा ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, माँ, अगर तुम नहीं छोड़ती तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचती। जो हुआ शायद वह जरूरी था, लेकिन अब हम फिर से साथ हैं, यही बहुत है। अर्जुन दूर खड़ा ये सब देख रहा था। वह जानता था कि रेखा की जिंदगी अब पूरी हो चुकी थी। प्यार, सम्मान और आत्मनिर्भरता, उसे सब कुछ मिल गया था। रेखा ने उस जगह को छोड़ दिया था जहां उसकी पहचान सिर्फ एक बदनाम गली की लड़की के रूप में थी। अब वह एक उद्यमी थी, एक समाजसेवी थी और सबसे बढ़कर एक सम्मानित इंसान थी। उसका सफर सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा बन चुका था जो हालात से हार मानने वाले थे। रेखा अब एक नाम नहीं, एक कहानी बन चुकी थी, जिसने अंधेरे से निकलकर अपने लिए रोशनी खुद बनाई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें।